हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जीएस-जीके की सीरीज में आपके लिए भारतीय भूगोल से भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है एग्जामों में वनडे, सारे जो इम्पोर्टेंट है इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं जीएस की वो सब चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाए गए हैं। चैप्टर वाइज याद करने से, मॉक लगाने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, हौच पौच नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए जिससे आपका ये चैप्टर मजबूत हो सके और बूस्ट हो सके। और देखिए कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार है, आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ए सदाहरित, बी अल्पाइन, सी सवाना, डी पर्णपाती। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कैसी होती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट पे पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो सदाबहार होती हैं, सदाहरित, सदैव क्या रहती हैं, हरी भरी रहती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन जो होते हैं वो पर्वत पे पाए जाते हैं। पर्णपाती आपके उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं, मैदानी एरियो में ज्यादातर पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं एक सही समय पे। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदावन कहाँ पाए जाते हैं? ए शिवालिक श्रेणी पर, बी प्रायद्वीप पठार पर, सी अरावली पर्वतमाला पर, डी शिलांग पर। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं वो कहाँ पाते हैं? तो आपके प्रायद्वीपीय पठार पर आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस टाइप के? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। प्रायद्वीप पठार क्या है आपको पता होगा, ये जो भारत का आपका मैप है, बीच का जो ये इतना एरिया होता है इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये मेघालय तक गया हुआ है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ जैसे वन पाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ये तीनों जहां पाए जाते हैं वह क्षेत्र कौन सा है? ए दक्षिण सौराष्ट्र, बी उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, सी दक्षिण पश्चिम बंगाल एंड डी अंडमान निकोबार। तो तीनों कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन आपको पता होगा ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में, मगर वहां दिया मैंग्रोव, सदापर्णी, सदा पर्णपाती सब जहां पाए जाते हैं वो कहाँ है स्थान? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीनों टाइप के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन कहलाते हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, बी मानसून वन, सी अल्पाइन वन, डी एवरग्रीन वन। तो कैसे वन जो होते हैं जो चक्रवात के अवरोधक, चक्रवात को आने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो मैंग्रोव वन आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंग्रोव वन कैसे रोकते हैं? मैंग्रोव वन की जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं, वो बहुत मजबूत होती हैं, हवाएं आती तो उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? चक्रवातों के अवरोधक होते हैं। कौन? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए पतझड़ वन, बी सुंदर वन, सी मानसून वन, डी वर्षा वन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए तटीय मैदान, बी दक्षिण प्रायद्वीप पठार, सी उत्तर का विशाल मैदान, डी उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो अल्पाइन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आपको मैंने बताया था अल्पाइन प्रकार के पौधे कहाँ पाते हैं? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेशों पे अल्पाइन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? उष्णकटिबंधीय आंध्र सदाबहार वन, कोरधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो आपके उष्णकटिबंधीय आंध्र सदाबहार वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान कितना है? क्रमशः 90 व 10%, 93 व 7%, 95 व 5%, 97 व 3%। तो भारत में जो वन के प्रकार है उसमें उष्णकटिबंधीय वन का कितना प्रतिशत है और शीतोष्ण का कितना प्रतिशत है? तो आंसर आपका होगा बी 93 और 7%। 93 और 7%, 93% जो वन है वो आपके उष्णकटिबंधीय हैं और 7% जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कांटेदार झाड़ियाँ, सवाना, पतझड़ वन और वर्षा वन। तो भारत में जो सबसे अधिक पाई जाएगी वनस्पति वही प्रमुख वनस्पति होगी। तो सबसे प्रमुख वनस्पति भारत में कौन सी है? पतझड़ वन। सबसे अधिक कैसे वन पाए जाते हैं? पतझड़ पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए अरावली पहाड़ियों पर, बी राजमहल की, सी शिवालिक की, डी नीलगिरी पहाड़ी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पश्चिमी घाट पे। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी कश्मीर, डी उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा आपका? ए कर्नाटक राज्य में शहतूत रेशम उत्पादित करता है। मैंने बताया था रेशम सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? कर्नाटक। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? ए शीशम, बी सुंदरी, सी चंदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई में कौन से वन पाए थे? सुंदर वन के वन पाए थे। पश्चिम बंगाल। कैसे वृक्ष होते हैं? तो वहाँ एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है जिसके कारण उसका नाम सुंदर वन पड़ा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुंदरी वृक्ष की अधिकता ज्यादा है सुंदर वन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णरात सदाबहार वन, आंध्र मानसूनी वन, उष्ण पतझड़ वन, पर्वतीय वन। सबसे अधिक कैसे वन पाए जाते हैं भारत में? आपको पता है, मैंने बताया ऊपर ही। उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहाँ? भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण पर्णपाती या पतझड़ वन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंध्र मानसूनी वन, उष्णरात पतझड़ वन, सी पर्वतीय वन, डी रात सदाबहार वन। तो ये जो मानक दिया गया है
वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता 70%। ऐसे जगह पे, ऐसे अनुकूलन पे जो वन पाए जाते हैं उसे हम उष्णा सदाबहार वन कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरला, डी जम्मू कश्मीर। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, केरला में शांत घाटी अवस्थित है। इसको हम साइलेंट वैली बोलते हैं। कहाँ है? केरला में। नेक्स्ट, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई? देखिए, आपका ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ होती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वहाँ पे पतझड़ वन पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में समांतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ए उष्णार्ध मानसूनी वन, बी उष्णार्ध पतझड़ वन, सी आंध्र मानसूनी वन, डी मरुस्थलीय वन। तो 50 सेंटीमीटर से भी कम अगर वर्षा होगी तो वहाँ कैसे वन होंगे? कॉमन सेंस की बात है, मरुस्थलीय वन होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ए नीलगिरी पहाड़ियों में, बी सतपुड़ा की पहाड़ियों में, सी असम की पहाड़ियों में, डी शिवालिक की पहाड़ियों में। तो चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कर्नाटका क्षेत्र में किस पहाड़ी पे? नीलगिरी पहाड़ी पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या? देखिए, ये भी फिर आया क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में। अधिक जल संचयन, जैव विविधता, सदाबहार वन संरक्षण, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना। साइलेंट वैली चर्चित क्यों है? वहाँ जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, सदाबहार वन का संरक्षण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाते हैं? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? शोला वन, मानसूनी वन, सी पतझड़ वन, डी मैंग्रोव वन। तो जो मैंग्रोव वन का आपका कहाँ उगता है? दलदली क्षेत्रों में। सुंदर वन जो है वो दलदली एरियो में होता है, उसके इसीलिए जड़ जो होते हैं ऊपर की ओर होते हैं, जिससे कि वो सांस ले पाएँ। तो जो दलदली वन है, दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपका देखिए, वनस्पति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा लिया। आपने अपना टेस्ट कर लिया कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है भारत के भूगोल में। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए, भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।